क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण जी है। ओके, तो इंग्लिश में कैसा पेपर आया था? इंग्लिश से क्वेश्चन कैसे आए थे? इंग्लिश तो नॉर्मली आए थे, दो पैसेज आए थे और क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट जो क्वेश्चन आते हैं थे, दो एरर डिटेक्शन थे और बड़ी नॉर्मली था, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आपको नहीं नहीं लगेगा। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या चीज़ आ गई थी उसमें? मतलब आए तो जैसे इंडेक्सेस भी पूछे हैं, तो उन्होंने जैसे एक था क्वेश्चन की लाइवेबिलिटी इंडेक्स होता है, तो उसके अंदर टॉप कंट्री, चलो ठीक है आप पूछो, उन्होंने पूछा था एशिया के अंदर टॉप 10 में कौन सी है, बहुत पर्टिकुलर पूछा था। पर्टिकुलरली हाँ ऐसे क्वेश्चन इंडिकेटेड, तो आपको लगेगा कि हाँ आपने पढ़ रखा है, लेकिन आंसर नहीं पता। हाँ। और मुझे ज़्यादा डीप काफ़ी। और क्वांट में कैसे क्वेश्चन आए थे? पॉइंट तो डुएबल थी, 3 DI आई थी और बाकी तो जो नॉर्मल आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उन्होंने और नंबर सीरीज दी थी और क्या कहते हैं अर्थमेटिक के नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग बहुत टफ थी रीजनिंग, मेरे व्यू में तो टफ लगी, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही पजल बना पाया उसमें और बाकी कहाँ से क्वेश्चन आया था? कुछ टॉपिक बता पाएंगे? फ्लैट एंड चोक टाइप था, एक आपको सुडोकू टाइप का था, उसमें कलर करने थे, कुछ नया था, मतलब मैंने वो करा नहीं था उसमें। और आपका बाकी 2 पजल तो मुझे याद नहीं, बाकी हाँ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट तो इन्फ्रेंसेस जो क्वेश्चन होते हैं 10 से 12 क्वेश्चन इसके थे, स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन आपके, बाद में 5 क्वेश्चन। अच्छा, ओके, तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल तो मॉडरेट ही रहा, मतलब अगर रीजनिंग को कंसिडर ना करें तो ईजी था। तो जीएस में कहाँ क्वेश्चन आए थे बता पाएंगे आप? नहीं, कुछ टॉपिक्स? मतलब आरबीआई के सर्कुलर्स जो आते हैं ज़्यादा उसमें से था। अच्छा, और एक स्कीम थी मेरी याद करके वो थी, और बाकी रीजनिंग भी इजी था, साइड में था क्वांट। मैथ्स का पेपर कैसा आया था? क्वांट भी इजी था। क्वांटिटी था। कंप्यूटर में? कंप्यूटर का तो एक ही क्वेश्चन आया था, स्लॉपिंग समथिंग उसमें। और इंग्लिश? इंग्लिश भी एवरेज था। तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकता है घट सकता है, कुछ आइडिया? कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि एग्जाम इजी लेवल पर है, इतनी मतलब मॉडरेट ऐसा नहीं है, जीएस की भी और नहीं। ओके, तो रीजनिंग में कैसा पेपर आया था? रीजनिंग में मॉडरेट कहेंगे। अच्छा, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे थे? इंग्लिश ईजी, क्वांट? क्वांट ईजी टू मॉडरेट। क्वांट में कुछ टॉपिक बता पाएंगे? क्वांट कहाँ क्वेश्चन आए थे? लाइन ग्राफ था, सिंपल DI थी, केसलेट थी एक, और बाकी तो जो भी अर्थमेटिक क्वेश्चन थे वो इजी थे, 2 सिंप्लीफिकेशन थे और 5 क्वाड्रेटिक थी, वो तो बेसिकली क्लर्क की जैसी। अच्छा, और जीए और फाइनेंशियल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? 5 आई गेस स्टैटिक के होंगे, फाइनेंशियल वाले, और बाकी GA तो स्टैटिक में कहाँ कौन कौन टॉपिक से पूछा है? कुछ बता पाएंगे क्वेश्चन क्या आया था? स्कीम्स टाइप थे कि इस स्कीम में क्या था। जी में मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट मतलब 4 to 5 मंथ से आए थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन डेटाबेस थे, मतलब कि मतलब जैसे मतलब कार्ड टोकनाइजेशन है, मतलब ये कितनी डेट में मतलब लागू हो, मतलब जैसे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, ये कब तक मतलब कंपनियों को मतलब लागू करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसकी डेट वगैरह मतलब डेटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए ना। और इंग्लिश में कैसा पेपर आया था? इंग्लिश का मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे? जैसे मतलब वर्ड स्वैप का क्वेश्चन होगा, इसमें मतलब इसमें होता है ना, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन होता है, ABCD को मतलब एक्सचेंज करना होता है ये, और 6 मार्क्स का पैराजम्बल आया था, जो होता है कि इसको पैराजम्बल जो रीअरेंजमेंट होता है वो आया था 6 मार्क्स का। और 2 क्वेश्चन RC के आए थे, 2 सेट थी ना RC, हाँ 2 सेट RC थे। और रीजनिंग में कैसा आया था? रीजनिंग अच्छा था। रीजनिंग में मेरे 11 अटैम्प्ट रहे हैं, जिसमें 2 सेक्शन आए थे रीजनिंग में, एक था 2 मार्क वाला और एक था 1 मार्क वाला। 2 मार्क वाले में 10 क्वेश्चन थे, 10 से 12 क्वेश्चन थे, और बाकी जो 1 मार्क वाले में उसमें भी मे बी 30 क्वेश्चन। हाँ, तो रीजनिंग का जो लेवल था मतलब मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते मॉडरेट था, क्योंकि जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लेंथी आए थे, और 2 मार्क वाले तो थे ही रहे। और क्वांट में अच्छा हुआ, क्वांट में 33 अटैम्प्ट हुए मेरे। क्वांट था इजी टू मॉडरेट था, क्वांट करने लायक था। अच्छा, ओवरऑल कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया? आई थिंक ओवरऑल कट ऑफ 75 to 80 रही है मे बी। मतलब पेपर ओवरऑल इजी था या मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? मतलब मुझे जितना लगा पेपर मतलब ठीक था, मतलब तो ठीक है। अच्छा था। जी, और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो थी वो ऊपर तक थी, मतलब लास्ट टाइम की तरह ये नहीं था कि एक जैसे पिछली बार इन्होंने किया था कि दिसंबर 1 महीना पकड़ के चल लिया था, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार क्वेश्चन जो है वो अप्रैल मई तक, जून जुलाई सारी चीज़ें कवर हुई। अगस्त से भी एक क्वेश्चन था, इस बार जो रिसेंट मंथ था उससे क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़ा सा बैकवर्ड गए थे, जैसे इन्होंने RRB में भी किया था। RRB PO वगैरह का अगर कुछ क्वेश्चन बताएंगे 1-2? सर क्वेश्चंस याद नहीं हो पाएंगे। अच्छा, हाँ,
बाकी यही है ओवरऑल की जैसे इन्होंने एक दो स्कीम्स वगैरह भी पूछी हुई थी और टोटल जैसे इसका नेशनल पेंशन स्कीम इसका भी पूछा हुआ था क्वेश्चन और स्कीम्स थी बाकी। ओके। तो इनसे रिगार्डिंग ज़्यादा था और क्वांट में या रीजनिंग स्टार्टिंग आपसे इंग्लिश से कर लेता हूँ। हाँ। इंग्लिश के अंदर आप स्कोरिंग सेक्शन था, इजी था, लास्ट टाइम की तरह टफ नहीं था। लास्ट टाइम इससे ज़्यादा टफ था, इस बार ऑन ईजियर साइड था। आपके पास एक पैसेज था जिसके 8 क्वेश्चन थे, एक और पैसेज था जो छोटा था जिसके बेसिस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे और बाकी आपके पैराजम्बल थे। पैराजम्बल में आपके पास 7 सेंटेंसेस थे जिसमें 7th जो था वो आपका फिक्स था। बाकी जो सेंटेंसेस थे आपके वो आपको अरेंज करने थे, जिसमें लास्ट सेंटेंसेस में फिलअप भी दे रखा था जो आपको फिलअप बाद में भरना था। इसके अलावा बाकी आपके पास नॉर्मल जो सेंटेंसेस आते हैं करेक्ट सेंटेंस और आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन थे अराउंड मैच द फॉलोइंग, जो मैच द कॉलम आता है वो थे 3 से 4 क्वेश्चन और इसके अलावा एरर थे आपके पास और क्लोज टेस्ट था। और रीजनिंग के क्वेश्चन में कहाँ से आए थे? रीजनिंग में 2 सेक्शन में डिवाइडेड थी। एक 10 क्वेश्चन का सेक्शन था जो 2 मार्क्स का था और बाकी 40 क्वेश्चन जो थे वो 1 मार्क्स के थे। तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे 10 क्वेश्चंस थे उसमें अंदर आपके सबसे पहले आपको इनपुट आउटपुट मिल गया था जिसमें 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपको एक पजल मिली, फिर एक और पजल। एक कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन आया था सुडोकू टाइप का? नहीं, सुडोकू टाइप का जो क्वेश्चन था वो सरप्राइजिंग नहीं कहूँगा क्योंकि वो आप एक तरीके से क्वांट में आया था, जो पैटर्न आपको निकालना था वो निकाल सकते हो आप। ऐसा नहीं था कि जो इसमें आप नहीं निकाल पा रहे हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। बाकी उसके बाद रीजनिंग में आपको जो पजल्स वगैरह थी वो 3-3 क्वेश्चन की